और इसी दृश्य ने मां भवानी, मां सती के मन में संशय उत्पन्न कर दिया कि ये कथावाचक होके पांव धो रहे हैं, कौन सी कथा सुनाएंगे, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। ऐसा मन में पूर्वाग्रह बैठा। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई, लेकिन सती मैया केवल बैठी रही। सुना किसने? सुनी महेश परम सुख पानी। केवल भगवान शिव कथा श्रवण किए। कथा पंडाल में आने के बाद भी कथा कान में प्रवेश कर रही है, ये भगवत कृपा मानिएगा। ये आवश्यक नहीं कि पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सुनिए रहे हैं। कई लोग इसलिए आएंगे कि लोग जाने कि हमहू भगत हैं। कई लोग आनंद बाबू के खुश करे बदे आएंगे, देखा हमहू आके बैठे, आप बुलाए हम आ गए ना। कई लोग भीड़ देख करके आएंगे, बाप रे हतहत पंडाल लागल बा, भीड़ देख के चले आएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप लोग में से वैसे कोई होंगे, हम तो ये मानते कि सब कथा सुनने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन माई बाप भगवान की कथा कान में प्रवेश कर रही है, इसको जन्म जन्मांतर के पुण्य का प्रभाव मानिएगा। बिना पुण्य हुए ये कथा जाएगी नहीं कान में। मां भवानी सती बैठी रही, केवल भगवान शिव सुने। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके मुनिवर को और मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग। भगवान शिव आकाश मार्ग से कैलाश वापस जाने लगे सती जी के साथ। कौन सा युग था वो? जोर से बोलिए। त्रेता युग। राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास में थे। वनवास में भी दंडकारण्य में जिस समय भगवान शंकर कैलाश चले हैं, उसी समय रावण थोड़ी देर पहले सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी मां को रोते हुए नीचे धरती पर ढूंढ रहे थे। नीचे भगवान विचर रहे हैं और ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, क्या के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सब। भगवान शिव सोचे कि मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। राम जी जिनकी कथा सुन के आ रहा हूं, कथा सुन के कान को तो मैं धन्य कर लिया हूं। यदि वापस जाते जाते अचानक से रघुनाथ जी दिखाई पड़ जाए ना, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी, आनंद हो जाएगा है? लेकिन समस्या क्या है? राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। बाबा प्रत्यक्ष वहां जा नहीं सकते। अब राम जी पर भरोसा है, हम वहां नहीं जा सकते। राम जी तो नीचे आकर के दर्शन दे ही सकते हैं। और यही प्रेम है। कई लोग कहते हैं महाराज आजकल भगवान दिखाई नहीं देते। देखना कौन चाहता है? हम भगवान को देखने नहीं जाते हैं, हम भगवान से मांगने जाते हैं। आज भी जो ठाकुर जी को देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखते हैं। बाबा ने देखने का भाव प्रकट किया मन में। बाबा ने जैसे भगवान श्री राम जी को देखा, बाबा दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान बोले, जय सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा बोले, अब बोल के सती जी के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, बाबूजी और लड़का एक साथ कहीं जा रहे हैं। अब पिताजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो पुत्र को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि हमहू प्रणाम करें कि न करें। पति और पत्नी कहीं जा रहे हैं और पति ने किसी को प्रणाम किया, तो पत्नी को यह नहीं पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें। पत्नी को अनुगामी होना चाहिए। बाबा ने जय सच्चिदानंद भगवान की कहा, और इसी शिव जी के प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी भगवान है का? कहीं भगवानों पत्नी के लिए रोवत है, ये तो रो रहे हैं। और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान ने खूब समझाया। देवी, बाबा ने कहा देवी
मुनि महात्मा धीर योगी सिद्ध संतत निरंतर जिसका ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही परब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री रघुनाथ जी मनुष्य का रूप धारण करके अपने भक्तों के लिए धरती पर लीला करने आए हैं। जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा स्वरूप में प्रदान की, ये मेरे वही प्रभु हैं, प्रणाम करिए। मां बोली नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। हम तो बैताल गण हैं, आज से लेके कल तक सब आ जाएंगे। 16 साल की कथा यात्रा में सरकार आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शिव विवाह की कथा जब तक न हो जाए तब तक साउंड सही से बजे। कितनों दिमाग लगा ले, कितनों विनोद जी गणित लगा ले, बीच में चुरचुराएगा ही चुरचुराएगा। देखिए फिर चुरचुराने लगा। एक बार हम बताएं भैया, पंखा पंडाल का सब उल्टा घूमने लगा, कूलर उल्टा घूमने लगा। एक बार हमारे ऊपर एक झालर गिर गया बगल में, एक आलू उतरवा दिया हो, यह कौन लगा दिया? कोनो भरोसा नहीं बाबा के गणन के, कहे यहीं पर आके बैठ जाए। अभी हम लोग कथा गा रहे थे मई में, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। शिव विवाह के दिन एक नाग देवता आ गए बीच कथा में बाबू, और जहां माता जी लोग गद्दा पर बैठी हैं वही गदवा पर आ गए। फिर गद्दा के भीतर ही चले गए और 3 घंटा वहां बैठे रहे जब तक बाबा के विवाह की कथा नहीं भई। उसके बाद गए और दोबारा लौट के नहीं आए। तो कल हम और आप शंकर जी के विवाह की कथा सुनेंगे। बाबा के सारे गण पहुंचेंगे आज से लेकर कल तक, लेकिन आप लोग डरिएगा मत। अगल बगल कहीं सांप वाप दिखाई उखाई दे जाए तो चुपचाप प्रणाम करिएगा, कहिएगा पधारो मारे देश, स्वागत है आपका। तो बाबा के गण है, कथा सुनने आए। बाबा बहुत समझाए, मां समझी नहीं। जो पूरे घर को समझावत है ना, घरवा वाले मिलकर वही के समझा देते हैं। हाँ, इसलिए 1-2 बार समझाना चाहिए। जब बार बार कहने के बाद भी कोई नहीं समझे तो अपने को समझा लेना चाहिए। का अब इनको समझाना नहीं है, क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। बाबा भी बोले, जब यदि आपको इतना ही संशय है भवानी, तो की न जाए परीक्षा ले। आप भवानी एक काम करिए, जाकर परीक्षा ले लीजिए वो कौन है। सती मैया बोली, बहुत बढ़िया उपाय। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ से जेहि आवत नरभूप। बहुत विचार करने के बाद मां ने निर्णय किया, ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का रूप बना लेती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाई और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। कौन? सती मैया। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी देखते समझ गए सी इज नॉट माई भाभी। नहीं नहीं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि सीता मैया जीवन में कभी राम जी के आगे नहीं चल। लक्ष्मण भैया मौन हो गए। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए, बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मैया आप अकेले अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने पूछा कि बाबा कहां है, कहे वो बहोरी कहां, विपिना अकेली फिरहु के ही हेतु। सती मैया का शरीर कांपने लगा, अपने अपराध का बोध हुआ और बिना एक शब्द कहे लौट कर सीधे बाबा के पास पहुंची। शंकर भगवान ने पूछा, किस विधि से आपने परीक्षण किया देवी? बाबा ने सीधा पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सबबा। देवी आपने किस विधि से परीक्षण किया? आपको बताऊं, शंकर जी ने यह नहीं पूछा कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? विधि बताइए बाबू। क्यों? शंकर जी भी परेशान है कि आखिर में वो विधि कौन सी है जिससे भगवान को जाना जा सके। आप समझ रहे हैं? हम ये जो तौलिया लिए हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई मापी जा सकती है, इसकी लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है। क्यों आनंद बाबू, क्यों जानी जा सकती है? हम पूछ रहे हैं आपसे,
इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों जानी जा सकती है? क्योंकि इसके प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। जो सीमित है उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है, वो तो असीम है। उनको किस विधि से जाना जा सकता है? वो विधि कौन सी है? इसलिए बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। और शंकर जी ये बोल रहे हैं कि सत्य सत्य कहिएगा, इसका मतलब ये ना निकालिएगा कि मां असत्य भी बोलती हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज मां के मुख से असत्य नहीं निकला, और इसमें मां का अपराध नहीं है। जिस माया का रूप बनाया था सती जी ने ना, उसी माया ने सिर पर आसन लगा लिया और उस माया के प्रभाव से मां के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। क्या किया? जो आपने किया प्रभु, आपने दूर से प्रणाम किया था, उसी तरह दूर से मैं भी प्रणाम करके चली आई। मैं तो पास गई ही नहीं। एक भाव। दूसरा भाव, मैं परीक्षण करने गई थी, लेकिन कुछ करती उसके पहले कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे देखकर मुझे प्रणाम कर दिया। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। शंकर भगवान बोले, इम्पॉसिबल। बाबा क्या बोले? असंभव। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, और जाकर अपने आप समझ करके आई। तब शंकर देखे धरि ध्यान। बाबा ध्यान में गए और जाकर देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। मेरी सती ने मेरी मां सीता जी का रूप बनाया। और यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे कहूं, इस पूरे प्रकरण में शंकर भगवान सती मैया का दोष नहीं मानते। आनंद बाबू, राम जी सती जी का अपराध नहीं मानते। शंकर जी, बाबा ये कह रहे हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं कहा है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवा दिया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा, मेरी सती का अपराध नहीं है। ये क्या है? ये प्रसंग कह रहा है, जिसके साथ जीवन भर चलना है उसके भीतर दोष न देखिए। उसके भीतर दोष नहीं देखिएगा ना, तो आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन समस्या है, अब सती जी जब जब दिखाई पड़ेंगी तो सीता जी की याद आएगी, और जिसको देखने से मां की याद आएगी। गृहस्थ धर्म का पालन कैसे होगा? भगवान शिव ने मन में संकल्प कर लिया कि सती जब तक अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का भेंट नहीं होगा। बाबा ने सदैव के लिए मां का त्याग कर दिया, और इस संकल्प का प्रभाव आकाशवाणी हुई, जय जयकार हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी ने बाबा की जय जयकार की। जय हो, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जाएगा? सती मैया ने भी आकाशवाणी सुनी। मां ने बारंबार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर बाबा समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान ने सहज स्वरूप को संभाला। सीधा सीधा अर्थ है, भगवान सहज स्वरूप में प्रवेश किए, समाधि में चले गए। सरकार एक दिन बैठे बैठे एक भाव निकला, शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात जिनका सहज स्वरूप है उनका स्मरण किया भगवान शिव ने। शंकर सहज स्वरूप संहारा। किसका सहज स्वरूप है? रघुनाथ जी का मेरे है सहज स्वरूप। पार्वती जी कहती हैं, भी पिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। भगवत कृपा मानिए। दक्ष को अभिमान हुआ, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये दक्ष अपने दामाद भगवान शिव जी को ही अपना शत्रु मानते हैं।
वो क्यों? एक बार ब्रह्मा जी की सभा में शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। बस बाबा राम जी के ध्यान में लगे तो उनको पता ही नहीं चला मेरे ससुर जी कब आए। अजीव इतना अद्भुत, 100 में से 99 लोग प्रणाम कर दे तो उसको 99 नहीं दिखाई देता, उसको वो एक आदमी दिखाई पड़ता। अच्छा हम आए, आप खड़े नहीं हुए। उसी दिन से शंकर जी को शत्रु मान लिए। अपमानित करने के लिए हरिद्वार में कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। मैया को पता चला तो मैया ने कहा, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। बाबा ने कहा, देवी आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं कुछ कहूं, आपका जाना अनुचित होगा। क्यों? आपके पिताजी ने बुलाया नहीं हम लोगों को। बाबा ने फिर मनाया, समझाया, माई नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा किया कर दिया। विदा कीन त्रिपुरारी, सती मैया पिता के घर गई। आप कल्पना करिए, मां अपने मैके जा रही हैं। माताएं मैके जाती हैं तो कितनी प्रसन्न होती हैं। गई, लेकिन आपको बताऊं किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं, छोड़ केवल उनकी मां को। मां ने दौड़कर बेटी को हृदय से लगाया। सती मैया ने अनुमति लेकर जाकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई मां ने, और परिक्रमा लगाते सती मां ने देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान बनाया गया है, छोड़ मेरे पति को। मां सोची, जिस यज्ञ में रुद्र का स्थान न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पिता और पति के विचार का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां दपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, इस मंडप में बैठे मुनिगण ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने जिसने बैठकर अपनी जिह्वा से मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से उसको श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत जन की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है, निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने भरी सभा के सामने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहक उठा हो। नारद जी ने जाकर भगवान शिव को बताया। बाबा कुपित हो गए। जटा से केश निकालकर शंकर जी ने धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। कुपित करके वीरभद्र को बाबा ने भेजा है। वीरभद्र गए, यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से सर को उखाड़ कर ले जाकर अग्निकुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति करना। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया हो। ये कथा कहती है, मन में बैर भाव रखकर सत्कर्म भी करने जाइएगा, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है, मन की शुद्धता जब तक नहीं होगी। मां का अवतार हुआ। हिमांचल के घर में नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के पास। हिमांचल जी ने उनका स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या दोष गुण लिखा है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले, महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड रहेगा महाराज। आपकी बेटी की सर्वत्र पूजा की जाएगी। आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी महाराज। आपके बेटी के नाम से देवियां संसार की पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है ना कोई? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करिए। अगुना अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने? अगुण मने? बाबूजी आप बताइए।
अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो, यही है। बोलिए, कुछ बोल ही नहीं रहे बाबूजी। हाँ चाहे ना बोलिए। अगुण मने कैमरा रहुए पर लागल बा। आनंद बाबू आप बताओ। बाबूजी डरे नहीं बोल रहे, कहीं फंस गए तो। अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो। आप जो बोले ना यही हिमांचल भी समझे, लेकिन ये है नहीं। नारद जी कहना चाहते हैं आपके बेटी का पति अगुण होगा, यानी सत रज तम से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपकी बेटी का पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ गए उसका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के माता पिता, आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, रहेंगे तब न मरेंगे, वो तो थे ही नहीं, बिना माई बाप के हैं। हिमांचल जी बोले महाराज आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली तो अब भी नहीं बताया हूं मैं। बोले अब क्या बचा है? जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल स्वामी आपके बेटी का पति जोगी होगा महाराज, जोगी। पर अनूपपुर के लोग जोगी देखे हैं? जोगी कैसन होते हैं जोगी? हमारे यहां जोगी आवत है गेरुआ रंग के कपड़ा पहन के सरकार, हाँ गले में और सिर पर पगड़ी लगा के गेरुआ रंग का, और हाथ में सरकार सारंगी लेकर सवेरे सवेरे आहो मोरे रामा यही रही आपकी आवाम मोर गईल न हो रहा। सवेरे सवेरे सारंगी बजाते हैं, पूरा गांव गांव घूमते हैं। आप कल्पना करिए आप अपनी लड़की की शादी तय करने गए लड़के के घर, दरवाजे पर बैठ के लड़के के पिता से सब लेन देन फाइनल हो गया, तब आप कहें कि एक बार बाबू को बुला दीजिए, हम एक बार देख ले। बाबू को भीतर से बुलाया गया, बाबू जोगी बनले सारंगी बजाओ, भीतर से बाहर निकले। आप शादी की बात करिएगा तुरंत भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम भाव में रहेगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं। हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहेगा, वो कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे, आपकी बेटी की हाथ की रेख। हिमांचल जी थोड़ी देर रोए और उसके बाद नारद जी को पंडाल के बगल वाले ग्रीन रूम में ले गए, अलग ले गए। जाकर बोले नारद जी कोई दूसरा उपाय है दूल्हा बदलने का आपके पास? यदि कोई उपाय है तो दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा तो नहीं बदलेगा, दूल्हा यही मिलेगा। लेकिन हिमांचल जी जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। मैंने जो जो वर का लक्षण बताया है आपको, वो सारे लक्षण केवल एक में विद्यमान है, और वो है भगवान शंकर। यदि भगवान शिव से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो आपकी बेटी की जय जयकार हो जाएगी। महाराज उपाय बताने के लिए आया हूं, यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे इनको। पार्वती मैया सुनी और थोड़ी सी अवस्था में, छोटी अवस्था में, अगले दिन पुरधरी उमा किया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर लौटिएगा, सप्त ऋषि मिल जाएं, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को सती मैया के जाने के बाद वैराग्य आ गया, कैलाश से निकल पड़े। कहीं कथा होती बैठकर कथा सुनते, कहीं श्रोता मिल जाते तो कथा सुनाते। इसी प्रेम को देखकर एक दिन रघुनाथ जी प्रकट हो गए। शंकर जी बोले आज्ञा करिए नाथ। राम जी ने बोला आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। जाई विवाह हो शैल जही यह मोहि मांगे दे। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं कि मांग रहे हैं भगवान, दो ही बार मांगे हैं, या तो सिंगवेरपुर की धरती पर केवट भैया से हाथ फैलाकर मांगे हैं, अथवा भगवान शंकर से मांग रहे हैं। जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। मैं मांग रहा हूं आपसे बाबा, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। क्यों मांगे शंकर? राम जी आदेश भी दे सकते थे,
क्योंकि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। मांगे क्यों बाबू? इसका कारण है, राम जी यहां कहना चाहते हैं संसार की समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए यदि मुझे कहीं हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूं, उसके लिए मैं हाथ भी फैला सकता हूं। सती जी ने मरते समय इस यह मोह मांगे, राम जी शंकर जी ने कहा प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर्ध्यान हुए और इसके बाद बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती जी की निष्ठा जानने के लिए। क्या जानने के लिए? निष्ठा। ये कथा कहती है अपने भगवान के प्रति निष्ठा रहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, राम जी को मानते हैं तो राम जी के प्रति निष्ठा रखिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन गए तो वहां एक भगवान कृष्ण के मंदिर में गए तो पुजारी जी ने कहा कि दंडवत करिए। गोस्वामी जी बस ऐसे प्रणाम किए। पुजारी जी बोले आप तो भक्त हैं, दंडवत करिए। गोस्वामी जी बोले तुलसी मस्तक तबे झुके जब धनुष बाण हो हाथ, जब तक मैं धनुष बाण नहीं देखता मैं दंडवत नहीं करता हूं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जैसे गोस्वामी जी ने बात कही भगवान कृष्ण की मूर्ति में बंसी गायब हो गया और भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए वहां पर, और गोस्वामी जी ने उनको दंडवत किया। सरकार आज भी वृंदावन के उस मंदिर में कन्हैया बंसी लेके नहीं खड़े हैं, धनुष बाण लेके खड़े हैं। ये क्या है? निष्ठा। निष्ठ रहिए। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो कन्हैया में निष्ठावान रखिए। कन्हैया में निष्ठा रहेगी तो रघुनाथ जी में ही कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा आपको, है? सप्तऋषि जाकर पार्वती जी से बोले आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? आप शंकर जी को जानती हैं, भीख मांग के खाते हैं। भीख मांगी भव खाए। पहली पत्नी को पिता के घर यज्ञ में भेजकर जलवा दिया। उनके पास न घर है न द्वार है, कहां रहिएगा? उनमें बहुत ही दोष है। क्या क्या खाते हैं आप सोच नहीं सकती। हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं, विष्णु भगवान। यदि आप हाँ कहिए तो हम आपकी शादी उनसे करवा देंगे। श्रीपति हैं, बैकुंठाधिपति हैं, दूषण रहित सकल गुण राशि, कहिए तो उनसे विवाह करवा दें आपका। पार्वती जी बोली आप आने में लेट कर दिए हैं, विलंब कर दिए। मुनि पूछे क्यों? मां ने कहा लगन देखा जाए। मां पार्वती की निष्ठा देखकर मुनि गदगद हो गए। जय जयकार करके जाकर भगवान शंकर को जब बताएं, बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे? बोलिए 87,000 वर्ष बाद फिर गए। अब कब रिटर्न आएंगे किसी को नहीं मालूम। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। आपका नहीं, दैत्य का पूछ रहे हैं। हाँ, ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया। पहले तो बोला कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, यू हैव टू डाई। मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। दिमाग लगाया, क्या मांगूंगा कि नहीं मरना पड़े। गुरु चेला काम मांगे कि नहीं मरना पड़े। सोचा शंकर जी समाधि में है, कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा। वरदान मांगा, शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे, न लड़का होगा न मैं मरूंगा। अमर हो गया। वरदान पाकर देवताओं को लगा त्रास देने। ब्रह्मा जी के पास इंद्र पहुंचे। जाकर इंद्र बोले कौन सा वरदान दे दिया है आपने, मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नाम हुई, इसने ऐसा ऐसा वरदान लिया है मेरे से। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले अवश्य मरेगा। कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है। देव कार्य जानकर, कामदेव जानते हैं देव कार्य में प्राण भी चला गया, तो संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को 48 मिनट लगा। कितना देर? 48। 2 दंड। और गोस्वामी जी कहते हैं 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर देखा बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
क्रोध में आकर कामदेव आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर अब निशाचर नाचने लगे। देवता डर गए। काम की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई। बाबा को दया आई। बाबा ने कहा, रति चिंता मत करो, अब ते रति तव नाथ कर होहि नाम अनंत, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन। बाबा ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में दोबारा प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सब देवता दौड़कर पहुंचे। अब मालूम है बाहर से ही देवता गाते हुए आ रहे हैं।